आज और कल होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा 2 दिन में 4 चरणों में आयोजित होगी। परीक्षा में 15,62,995 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। महिला अभ्यर्थियों की संख्या 5,02,307 है। 24 अक्टूबर यानी कि कल करवा चौथ की वजह से अधिकतर महिला अभ्यर्थियों को आज आयोजित होने वाली परीक्षा में ही रखा गया है। 23 जिलों में आयोजित होने वाली परीक्षा में हर परीक्षा केंद्र पर मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था होगी। तो वहीं जयपुर और दौसा समेत ज्यादातर जिलों में नेटबंदी की गई है। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद है। संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव ने आदेश जारी किए। कलेक्टर दौसा और जयपुर पुलिस कमिश्नर की अनुशंसा पर नेटबंदी का फैसला लिया गया है। सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक का परीक्षा का समय होगा। साथ ही परीक्षार्थियों के लिए ड्रेस कोड भी बोर्ड की ओर से निर्धारित किया है। परीक्षा स्थल पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का ले जाना प्रतिबंधित है। इस परीक्षा में जयपुर में सबसे ज्यादा करीब 4 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे और परीक्षा में शामिल होने जा रहे परीक्षार्थियों को प्रदेश सरकार की ओर से निःशुल्क यात्रा की भी सौगात दी गई है। चलिए, फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से ललित हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कोटा से हिमांशु मित्तल हमारे साथ हैं। हिमांशु, पहले आपका रुख करना चाहूंगी। कुछ ही समय बचा है परीक्षा स्टार्ट होने से। किस तरीके की चहल पहल वहां पे फिलहाल देखने को मिल रही है? किस प्रकार की हलचल फिलहाल देखने को मिल रही है परीक्षा केंद्रों के बाहर से? आयुषी, देखिए, अब से पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर लंबी लंबी कतारें थी, बड़े पैमाने पर भीड़ थी। लेकिन अब जैसा कि 7 बजे से ही एंट्री शुरू हो गई थी और अब वो प्रक्रिया पूरी हो गई है। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर का ये मुख्य द्वार है जहाँ पर पुलिस का जो जाब्ता है वो फिलहाल तैनात है और पुलिस के जाब्ते के साथ में एग्ज़ाम सेंटर पर जो यहाँ पर स्टाफ है वो फिलहाल देख सकते हैं आप। अब आप तस्वीरें देखिए एग्ज़ाम सेंटर के अंदर की। फिलहाल देखिए, मेटल डिटेक्टर के ज़रिए यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट किसी भी स्टूडेंट के पास में नहीं हो, किसी अभ्यर्थी के पास में नहीं हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। मेटल डिटेक्टर से उसकी पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है और चेकिंग करने के बाद में उसकी परीक्षा केंद्र के अंदर एंट्री हो रही है। फिलहाल ये कोटा के जेडीबी गर्ल्स कॉलेज की तस्वीर है। चूँकि आपने कहा कि कल करवा चौथ है तो आज ज़्यादातर जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको आज ही बुलाया गया है और फिलहाल यही तस्वीरों में भी देखने को मिल रहा है। कोटा की बात करें तो कोटा में कुल 73 परीक्षा केंद्र हैं जहां पर ये परीक्षा हो रही है। आज पहले चरण की बात करें तो 67 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा हो रही है। 21,306 अभ्यर्थी हैं जो आज इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। दूसरे चरण में 73 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा होगी और 24,034 अभ्यर्थी जो हैं वो इस परीक्षा में शामिल होंगे। इसके साथ में अहम बात यह है कि परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण के लिए 13 सतर्कता दल बनाए गए हैं जो लगातार मूव करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी जो है वो नहीं है। 1000 से ज़्यादा पुलिस के जवान, आरएसी के जवान इस परीक्षा के लिए एहतियातन पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं, क्योंकि हमने देखा रीट की परीक्षा के अंदर भी यहाँ पर जिस तरह से गड़बड़ियाँ हुई, कोटा में भी गड़बड़ी के चलते कुछ गिरफ्तारियां हुई थी और उनके बाद में अब कोई गुंजाइश नहीं रहे। इसको लेकर के कोटा पुलिस की तरफ से भी बड़ी एक्सरसाइज की गई है। फिलहाल देख सकते हैं कि जो ड्रेस कोड है उसको पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। ड्रेस कोड को फॉलो करने के साथ में दूसरी तरफ आपको बता दें कि कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट, कोई भी मेटल से जुड़ी चीज़ नहीं हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि आगे चल करके कुछ और तस्वीरें, देखिए ये तस्वीर दिखाएं कि ये एग्ज़ाम सेंटर पर किसी भी तरह से कोई भी अगर आ रहा है तो पुलिस जो महिला पुलिसकर्मियों का जाब्ता पूरी तरह से तैनात है। कोई भी मेटल की चीज़ नहीं जाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। गले में अगर आपने कुछ पहना है तो उसको उतरवाया जा रहा है। यानी कि ये तस्वीरें हैं जो परीक्षा केंद्रों पर देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ जब आप परीक्षा केंद्र पर अंदर आ जाते हैं तो इस तरह से जो एग्ज़ाम सेंटर्स पर जिस स्टाफ की नियुक्ति हुई है वो मेटल डिटेक्टर है। मेटल डिटेक्टर के ज़रिए उसको पूरी तरह से चेक किया जाता है। चेक करने के बाद में ही एग्ज़ाम सेंटर पर उसकी एंट्री होती है। फिलहाल अब ठीक 8:30 बजे जब परीक्षा शुरू होनी है तो ये फाइनल स्टेज है जहां पर आप ये अभ्यर्थियों की कतार देख सकते हैं, महिला अभ्यर्थियों की कतार देख सकते हैं। फिलहाल एग्ज़ाम जो रूम है, जहां एग्ज़ाम हॉल है, वहां पर सीधा उन तमाम अभ्यर्थियों की जो एंट्री है वो हो रही है। जैसा मैंने बताया कि कोटा में कुल 73 परीक्षा केंद्र हैं जहां पर ये परीक्षा हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर भी
बड़ी तैयारी की गई है। कुल 7 जगह पर जो अलग अलग अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्योंकि बाहर के जिलों से भी बड़े पैमाने पर अभ्यर्थी आ रहे हैं, तो उनके रुकने को लेकर के किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहे, इसको भी सुनिश्चित किया है। तो 7 ऐसे अलग अलग पॉइंट कोटा के अलग अलग हिस्सों में बनाए गए हैं, जहां पर जो अभ्यर्थी बाहर से आए हैं वो रुक पाएँ। जैसा मैंने बताया कि इसको लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने स्तर पर बड़ी तैयारियां की थी। सरकार के लिए भी ये बड़ी परीक्षा थी कि रीट के बाद में जिस तरह से गड़बड़ियां सामने आई, जिस तरह से गड़बड़ ज्वाला सामने आया, तो पटवारी परीक्षा जिसके अंदर इतने बड़े पैमाने पर अभ्यर्थी बैठने वाले हैं, तो कोई भी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहे, इस बात को भी सुनिश्चित यहाँ पर फिलहाल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने, खुद जिला कलेक्टर ने लगातार जो बैठकें हैं वो की जिले के अधिकारियों के साथ में। पुलिस की तरफ से एहतियातन पूरा जो अरेंजमेंट्स है वो किया। जैसा मैंने आपको बताया कि 1000 पुलिसकर्मी आरएसी के जवान तैनात किए हैं, एएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो तैनात हैं, डीएसपी, एसएचओ, एएसआई, एसआई रैंक के जो अधिकारी हैं। चलिए बिल्कुल हिमांशु, कहीं ना कहीं परीक्षा होने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिरकार जो दावे यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किए हैं, जो इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, कितने सही साबित वो होते हैं, तो देखने वाली बात है। चलिए ललित का रुख कर लेते हैं, जयपुर से ललित हमारे साथ बने हुए हैं। ललित, देखिए सवाल वही है कि प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा, तमाम दावे यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन जैसा पहली परीक्षा में हुआ था दावे किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद गड़बड़ी हुई थी। अभी फिलहाल प्रशासन की क्या कुछ तैयारी, क्योंकि जयपुर में सबसे ज्यादा केंद्र भी बनाए गए हैं? जी बिल्कुल आयुषी, आपको बता दें कि 26 सितंबर को जब रीट की परीक्षा हुई थी उसमें तकरीबन 16.5 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत थे, और इस परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार की ओर से कई बड़े कदम उठाए गए थे। रीट परीक्षा के बाद पटवारी भर्ती परीक्षा दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित होने जा रही है, जिसमें 15,62,995 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा को 4 चरणों में आयोजित करवाया जा रहा है। यातायात व्यवस्था, साथ ही विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्था के हिसाब से इस परीक्षा को 4 चरणों में आयोजित करवाया जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को इस परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। कर्मचारी चयन बोर्ड की अगर बात की जाए तो पिछली 3 परीक्षाओं की अगर बात करें बोर्ड की, तो तीनों ही विवादों में रही हैं, चाहे वह कोई सी भी परीक्षा हो। ऐसे में ये परीक्षा जो सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक गिनी जा रही है, उसको पारदर्शी बनाने के लिए पिछले 1 सप्ताह से लगातार तैयारियों का दौर जारी है। बोर्ड की ओर से पुलिस प्रशासन और एसओजी से लगातार संपर्क साधा जा रहा था कि किसी भी प्रकार के ऐसे तत्व जो परीक्षा में नकल या भ्रष्टाचार या गड़बड़ियों को बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही मेटल डिटेक्टर लगाए जाएं, जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अंदर नहीं जा पाए। आयुषी, आपको बता दें कि जयपुर और दौसा में इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया गया है, लेकिन देर रात आदेश जारी होने की वजह से कई स्थानों पर नेट बंद करने में देरी हुई है। हालांकि अभी भी कई जगहों पर नेट की है वह चालू है। अगर बात करें महिला परीक्षार्थियों की, तो महिला परीक्षार्थियों को आज तवज्जो दी गई है, उनको परीक्षा में शामिल करने के लिए। करीब 90% महिला परीक्षार्थियों की परीक्षा आज है। तो वहीं महिला परीक्षार्थियों को ये कहा गया था, बोर्ड का ये दावा था कि महिला परीक्षार्थियों को गृह जिले में ही परीक्षा दिलाई जाएगी, लेकिन जब सुबह हमने परीक्षा केंद्र के बाहर जाकर हकीकत जानी तो कई ऐसी महिला अभ्यर्थी थी जो बाहर जिलों से आई थी। कोई श्रीमाधोपुर से आई थी, कोई सीकर से आई थी, रींगस से आई थी। इसके अलावा अन्य कई जिलों से महिला परीक्षार्थी थे, वह भी यहाँ पहुँचे थे। उनको जयपुर पहुँचने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये उन्होंने खुद अब जो समस्या हुई थी उससे अवगत कराया था। इसके साथ ही अगर राजधानी जयपुर में परीक्षा की बात की जाए तो राजधानी जयपुर में 230 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। प्रत्येक चरण में करीब 90,000 परीक्षार्थी हैं, वह पंजीकृत हैं। विशेष दल की अगर बात की जाए तो 45 विशेष दल का गठन किया गया है, जो समय समय पर जाकर परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां पर एक टोल फ्री नंबर दिया गया है। यदि किसी भी परीक्षार्थी को कोई समस्या हो तो वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 5 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया है। परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसको लेकर बोर्ड की ओर से भी टीमों का गठन किया गया है, जो समय समय पर जाकर परीक्षा केंद्रों की जांच करेंगे। इसके साथ ही अगर बात करें आयुषी की परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं हरिप्रसाद शर्मा, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि परीक्षा को लेकर विशेष बंदोबस्त किए गए हैं, ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही महिला अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की ज्वेलरी, चाहे वो कानों की बाली हो, नाक की नथ हो, गले की चैन हो, या किसी भी प्रकार की चूड़ी, चैन या पायजेब अंदर नहीं ले जा पाएंगी। इसके साथ ही जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका भी ड्रेस कोड तय किया गया था कि वह चप्पल पहन के ही आएंगे, सिंपल पैंट होगी या जींस बिल्कुल होगी। कहीं ना कहीं ललित, यही उम्मीद है कि जिस प्रकार की तैयारी यहाँ पर की गई है, जिस प्रकार के दावे किए गए हैं, इस बार वो सच साबित हो, ताकि जो छात्रों का मनोबल है वो ना टूटे। चलिए बहुत धन्यवाद हिमांशु आपका भी और ललित आपका भी तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तमाम